वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सॉरी मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी, कुछ इशू थे मेरे साथ, मैं स्कूल नहीं आ पा रही थी। क्लास 10th नाउ वी आर स्टार्ट इकोनॉमिक्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इस वीक में मैं आपका इकोनॉमिक्स खत्म कर दूंगी, तो इस वीक तो नहीं पर हाँ नेक्स्ट वीक में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 1 डेवलपमेंट, राइट। चलिए समझने का है, बुक पे कुछ नहीं दिखाना है, बोर्ड पे मुझे आपको बस आप लोग बुक को अच्छे से सामने रखिएगा और मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इवनिंग में ही शाम को मैं इस लेसन की शायद नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, अगर आज नहीं कर पाई तो कल कर दूंगी। और अभी कंटिन्यू हमारे 2 या 3 लेसन में इकोनॉमिक्स ही चलाने वाली हूँ ताकि ये फिनिश हो जाए। छोटी सी बुक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर ये बात ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स हैव द वेरी कॉम्पिटेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आते पर समझने जैसे आते हैं। मैं जो क्वेश्चंस भेजूंगी आपको जरूरी नहीं है कि वो आए, पर अगर आप उन्हें पढ़ोगे, लेसन को रीड करोगे, वीडियोस अच्छे से देखोगे तो यू हैव टू कंफर्म योर परफेक्ट आंसर। अच्छे से आंसर आप दे पाओगे एग्जाम में। देखिए फर्स्ट चैप्टर इज द डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब हम सबको पता है, चुनाव में अच्छा खासा मुद्दा रहता है विकास, ठीक है। डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एक मिडिल क्लास के लिए डेवलपमेंट की बात करें तो उसका अपना एक सपना होता है, उसका अपना एक घर हो, छोटी सी गाड़ी हो, छोटी फैमिली हो, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, वो उसका डेवलपमेंट हो गया। भिखारी का डेवलपमेंट ये होगा क्या? उसके लिए डेवलपमेंट है आज मुझे 10 की बजाय 50 रुपए की भीख मिले, राइट। एक अमीर आदमी का डेवलपमेंट क्या होगा? वो अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज, जो भी उसका अर्निंग है वो डबल ट्रिपल करे, ठीक। ऐसे ही कंट्री डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है। अगर हम बात करें चाइना की डेवलपमेंट की और अमेरिका की, तो हमारे जैसे देश तो ये कहेंगे अब इन्हें डेवलप होने की क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी इतने डेवलप्ड हैं। पहले विकास 3 तरह के देश होते हैं, कंट्री हैव द मेनली 3 टाइप, अनडेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। अनडेवलप्ड जैसे कीनिया हुआ, पाकिस्तान भी कई हद तक अनडेवलप में ही आता है, अफगानिस्तान हुआ, जो अभी तक उन एरिया में उन संकीर्ण विचारधाराओं में है जो अपने देश की पॉपुलेशन के डेवलपमेंट की चिंता नहीं कर पा रहे हैं। उनके यहाँ ना तो हेल्थ फैसिलिटीज, देखिए 3 चीजों से सबसे ज्यादा होती है, एक एम्प्लॉयमेंट, एक हेल्थ फैसिलिटीज और दूसरा है बहुत ज्यादा अच्छे सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। ये अगर हर कंट्री में अच्छे हैं इट मीन्स दे आर डेवलपिंग, अगर ये अच्छे नहीं है तो दे आर अनडेवलप्ड। इनके पिरामिड्स भी बनते हैं, अगर आपने 8th क्लास वगैरह देखा हो तो कंट्री पिरामिड्स इस तरह से बनाए जाते हैं। किसी देश की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो उसका पिरामिड कैसा होगा? चौड़ा। और जैसे जैसे एज निकलती जाएगी, यहाँ पर डेथ ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो जब बिल्कुल नैरो पिरामिड बनता है एग्जैक्ट, इसका मतलब वहां पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए लोग अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए ऊपर जाके लोग मर भी ज्यादा रहे, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स होते तो लोग बचते और लोग अवेयर होते। अगर किसी देश का पिरामिड कुछ ऐसा है, अब मैं इसको पिरामिड तो नहीं कहूंगी पर ये जापान का है, ठीक है, और भी छोटा है, संकीर्ण है, ठीक है, जापान का कुछ ऐसा है, ठीक। इसका मतलब है लोग अवेयर है, इसका मतलब कम बच्चे पैदा करते हैं, वो ग्रो करते हैं। और जापान की आपको सबको पता है कि सबसे ज्यादा एज है, सबसे ज्यादा लोग जापान में जीते हैं, तो इसलिए उनके लोग ज्यादा समय तक काम कर पाते हैं, है ना। जन्म लिया, अच्छा ग्रोथ किया, डेवलप हुए और 80-90 साल तक वो लोग अपने देश के लिए काम करते हैं। और किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो कौन से लोग उसकी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? वो करते हैं 18 to 60 तक के, क्योंकि यही काम करते हैं और यही सरकार को टैक्स देते हैं। 18 भी मैंने ज्यादा कह दिया, हम कहेंगे 20 to 25 समथिंग के। इसके नीचे के लोग तो क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, वो कोई रोजगार नहीं कर पाते, वो टैक्स भी नहीं दे पाते। ऊपर के लोग भी बहुत कम, हर घर में एक आध ही बुजुर्ग ऐसा होता होगा जो थोड़ा बहुत काम फाइनेंशियली ऐसा जो सरकार को सपोर्ट करे, घर के काम की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, ऐसा काम जो सरकार को टैक्स दे वहां पर। तो जापान में, चाइना में ये चीजें लंबी हैं, इसलिए वो डेवलप्ड देश हैं। इंडिया में हम डेवलपिंग कह सकते हैं, डेवलप्ड होने की तरफ अग्रसर है, पर हर एक चीज का डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। वही आपके फर्स्ट इसमें ले रखा है कि how should people live together, can give more equality, development involve thinking about these question about the way which we can towards achieving the goals।
हम अपने गोल्स को क्या पाने रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमको बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है। चलिए सबसे पहले जितनी भी आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ जितनी डार्क लाइन है, इसके बाद सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप खुद पढ़ लेंगे। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल विच मे बी डेवलप फॉर नो डेवलपमेंट फॉर अदर, है ना। अभी मैंने समझाया हर व्यक्ति के डेवलपमेंट का अलग अलग गोल होता है। एक के लिए अगर मेरी आत्मसंतुष्टि है कि मेरा बस घर का मकान है, मेरे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, मेरे बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ये मेरा डेवलपमेंट हो गया, अब मुझे इससे ज्यादा काम नहीं करना है। हो सकता है मेरा पड़ोसी मुझे देखकर ये सोचे कि नहीं, मुझे 5-6 मंजिल मकान बनाने हैं, एक बना लिया है, 2 और बनाने हैं, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, कल के लिए और पैसे इकट्ठा करने हैं, हो सकता है वो डॉक्टर इंजीनियरिंग करे, वो और पैसे कमाना चाहे, तो वो अपना डेवलपमेंट लगातार कर रहा है। तीसरा, पहले आज से 20 साल पहले भी एक कमरे में रहता था, आज भी एक कमरे में, और आगे भी उसने सोच के रखा है मुझे कुछ नहीं करना, जो होगा वो कमाएगा खुद, मैं तो आराम करूंगा। तो हर एक के लिए डेवलपमेंट की परिभाषा अलग अलग होती है। सेम वैसे ही जैसे बच्चों के लिए अलग अलग होती है। कुछ बच्चे कहते हैं इतना ही पढ़ाई कर ली बहुत है, पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे लगातार डेवलपमेंट छुट्टियों में भी पढ़ते रहते हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर द नेक्स्ट क्लास। तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट पेज पे आइए, 6 पे। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? देश का डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टेड नेशन ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। हर एक व्यक्ति कंट्री के डेवलपमेंट में अलग अलग भूमिका निभाता है। अब इसी में आपको क्वेश्चन में सेंड करूंगी कि महिलाओं की क्या भूमिका है, इसमें हमारे यहाँ के निचले तबके में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, ये सब इसी के क्वेश्चंस हैं। आपके लिए 2 एक नंबर के परमानेंट क्वेश्चन है, वो इसमें है, पेज नंबर 8 पे पढ़ लेना कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपीटिंग कंट्री फॉर इनकम टू कंसीडर एज द वन मोस्ट एट्रीब्यूट। देश की इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, ये क्या होता है? तो इट इज टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इनकम कंट्री की इनकम कैसे पता चलेगी? फॉर कलेक्टिंग टैक्स। पूरे देश से सेंट्रल ने जो टैक्स कलेक्ट किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, कितने नंबर उनके पास रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति का नंबर उनके पास नहीं होता है, लेकिन जितने नाम उनके रजिस्टर्ड हैं पॉपुलेशन में, अभी अगर हम कहें 150 करोड़ तो 150 करोड़, और अगर उन्होंने कहा कि इस पूरे साल हमारे पास 5 लाख अरब का जो है वो आया, इतना टैक्स आया, तो वो डिवाइडेड कर देंगे, तो दे आर नोन एज पर कैपिटा इनकम। ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड भी कर दूंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम है कि आप इस साल की पर कैपिटा इनकम 2019 की और 20 की निकाल के रखिएगा गूगल पे से। करंट क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज द ईयर इनकम, इस साल की इनकम क्या थी। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले पब्लिक फैसिलिटीज पे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पब्लिक फैसिलिटीज, मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाय द गुड एंड सर्विस दैट यू नीड टू लिव वेल। आपके पास पैसा होते हुए भी उन चीजों को आप नहीं खरीद सकते। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब है, पब्लिक वर्ड जब लग जाता है इट मीन्स द फैसिलिटीज विच इज रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। These type of facilities are called public facilities. Like सड़कें बनवाना, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं पर मेरे गांव तक ट्रेन नहीं जाती, मैं क्या करूं, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं सफर कर सकती हूँ बस में, तो अब ये फैसिलिटी मुझे कौन प्रोवाइड करवाएगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। तो कुछ फैसिलिटीज जैसे साफ स्वच्छ पानी, अब तो लोग बिस्लरी का खरीद लेते हैं, पर अगर कम कीमत पे किसी को चाहिए हो तो वो कौन करवाएगा? तो वाटर सोर्सेस, गंदगी, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, दीज ऑल फैसिलिटीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज, जिन्हें गवर्नमेंट बनवाती है। जैसे लाइट कनेक्शंस, आप घर में बिजली पैदा नहीं कर सकते हो ना इतनी ज्यादा मात्रा में कि आप अपने घर का और पूरी कॉलोनी का काम कर लो, आपको उसको गवर्नमेंट से ही लेना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, बस मैं एक बार बता देती हूँ, इससे पहले जैसा सस्टेनेबल ऑफ रिसोर्सेस था, सेम वैसा है कि हम आज भी चीजों को यूज करें और अपने डेवलपमेंट को अपने फ्यूचर के लिए बनाते रहें। सेम वही है जो मैं आपको ज्योग्राफी में समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन भेजूंगी। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक वो बैंक है जो पूरे दुनिया के बैंकों को लोन देता है,
देशों के अर्थव्यवस्था के आधार पे। आरबीआई अलग चीज़ है, वर्ल्ड बैंक अलग है, ठीक है। इस लेसन को पढ़ना समझना आपको अच्छा लगेगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।